Hello everyone. In last video lectures we have discussed the general characteristics of eubacteria, types of eubacteria on the basis of flagella, shape of the eubacteria, size of the eubacteria. But in today's video lectures we are going to discuss about the structure of eubacteria. Basically the structure of eubacteria is divided in three parts. First is the envelope of eubacteria. जो eubacteria है उसका envelope क्या है, कौन कौन से assemblies या कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे. द सेकेंड थिंग इज द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी. ये साइटोप्लाज्म क्या होता है एज वेल एज उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज क्या होंगी बेसिकली. एंड द थर्ड थिंग इज द सरफेस असेंबलीज और सरफेस स्ट्रक्चर्स बेसिकली. तो सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक फ्लैजिला, बिलाइज, फिम्ब्राई एक्सेट्रा. ठीक है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स बेसिकली. तो एनवलप जो होगा, द एनवलप ऑफ यूबैक्टीरिया इंक्लूड द ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये है क्या, ठीक है, कौन किसका बना होता है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है. जबकि साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो बॉडीज होंगी उनके अंदर इंक्लूड्स होगा राइबोसोम हो गया, ठीक है, मीजोसोम्स हो गया, क्रोमेटोफोर्स हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ठीक है. तो यहाँ उनको भी डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शनिंग क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है. एंड थर्ड थिंग द सरफेस असेंबली. सरफेस असेंबली में बताया था कि वहाँ फ्लैजिला, फिम्ब्राई और प्लाई इंक्लूडेड होंगे बेसिकली. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूबैक्टीरिया बेसिकली. स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया तो यूबैक्टीरिया को हमने ट्रू बैक्टीरिया भी बोलता था बेसिकली. क्यों? क्योंकि उसका सेल वॉल जो था वो रिजिड एज वेल एज फ्लैजिला प्रेजेंट था. तो बेटा यहाँ से ध्यान रखना कि इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत पायलट क्वेश्चन डेवलप होते हैं नीट के अंदर बेसिकली. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया इट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. इनको मेजरली थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. और थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेल एनवलप. सेल एनवलप उसकी जो बाउंड्री होंगी उसको बोला है सेल एनवलप बेसिकली. तो सेल एनवलप जो होगा इट इंक्लूड फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. और सेल मेम्ब्रेन बेसिकली. ठीक है. जो सेकंड पार्ट है इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी बेसिकली. अब यहाँ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो बॉडीज होंगे इट इंक्लूड द राइबोसोम्स, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स भी बोल सकते हैं. लेकिन वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में उसको फोटोसिंथेटिक और क्रोमोसोम्स इंक्लूड है. इसके अलावा न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एक्सेट्रा. वन बाय वन बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बेसिकली. ठीक है. जबकि जो सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस असेंबली जो होंगी, सरफेस असेंबली और स्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स फ्लैजिला, पेलाइज एंड फिम्ब्राई बेसिकली. ठीक है. तो हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस करना है एज वेल एज इनके फंक्शंस क्या होते हैं, किसका बने हुए होते हैं बेसिकली.
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। अच्छा, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी अगर हम देख लेते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया का डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में वो कई बार क्वेश्चन उठा के दे देता है कि इंडिकेशन पूछता है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। दिस इज मीजोसोम्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो ये इसका जनरल जो डायग्राम है, ठीक है, वो ये है। ये लॉन्ग जो एयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला, दे आर फिम्ब्राe। They are pillars. This is plasmid. This is nucleoid. और इसको जीनोफोर भी बोलेंगे, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम्स बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा दे आर द ग्रेन्यूल्स। अब चाहे वो फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, या फिर स्टोर फॉर्म हो उसका। तो इसका जो एनवलप है, एनवलप अगर देखें तो एनवलप जो होगा इट इंक्लूड्स आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, दिस इज नॉन एज ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो लेयर है दैट इज द सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल बेसिकली। और इनरमोस्ट जो बाउंड्री है, दिस इनरमोस्ट बाउंड्री इज कंसिडर्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। दिस बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों इंडिविजुअल मिलकर बनाएंगे बेसिकली सेल एनवलप, सेल एनवेलप, बेसिकली सेल एनवलप। तो सेल एनवलप जो होगा उसकी बाउंड्री, जबकि सरफेस जो असेंबलीज होगा इट इज फॉर्म बाय द प्लाई, फिब्राई और फ्लैजिला, दे फॉर्म द सरफेस असेंबली और स्ट्रक्चर्स ठीक है। बाकी जो साइटोप्लाज्म के इनर साइड प्रेजेंट होंगे दे आर द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो जो फ्लूइडिक रीजन है जो सराउंडेड है सेल एनवलप से, इट इज कंसीडर्ड एज द साइटोप्लाज्म, इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वन बाय वन हम तीनों चीजों को डिस्कस करना। फर्स्ट इज द सेल एनवलप, सेकंड इज द साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूजन बॉडीज, ये सारा साइटोप्लाज्म और इंक्लूजन बॉडीज है उसमें। साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूजन बॉडीज ठीक है। तो वन बाय वन हमने डिस्कस करना। पहला सेल एनवलप, सेकंड इज इंक्लूजन बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इज द सरफेस स्ट्रक्चर एंड सरफेस असेंबली बेसिकली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेल एनवलप। तो सेल एनवलप जो होगा इट इंक्लूड ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनवलप का मीनिंग जो होगा ना वो कवरिंग है, जो कि सेल को सराउंड करके रखेगा, ठीक है, या सेल को कवर करके रखेगा, तो उनको बोल रहे हैं सेल एनवलप बेसिकली। ध्यान रखना सेल एनवलप के अंदर इंक्लूडेड होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट सेल एनवलप, सेल एनवलप let's start cell envelope और सेल बाउंड्री भी बोलते हैं उसको फर्स्ट। तो इट इंक्लूड्स ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन चीजें इंक्लूडेड है उस सेल एनवलप के अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होगा, ठीक है, वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो कि बना हुआ है पॉलीसैकेराइड से बेसिकली, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, थिन बाउंड्री होगी, ठीक है, और लूजली अरेंज अगर होता है तो उसको बोलते थे स्लाइम लेयर। और अगर ये थिक बन जाता है, ठीक है, और उसके अंदर डी ग्लूटामिक एसिड भी एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है, और ये सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, तो देन दिस बिकम कैप्सूल, उसी को हम बोलेंगे क्या, कैप्सूल बेसिकली। तो थिन अगर जेलेटिनस और लूज फॉर्म में अरेंज है तो दिस कंसीडर्ड एज द स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स के हमें दो फॉर्म मिलेगा, या तो कैप्सूल होगा या फिर वो स्लाइम लेयर होगा। तो ध्यान रखना स्लाइम लेयर कौन सा है, जब वो पॉलीसैकेराइड जो है, ठीक है, एलपीएस जो है या लिपोपॉलीसैकेराइड जो है, वो अगर लूजली अरेंज है, थिन लेयर के अंदर अरेंज है, ठीक है, तो दिस फॉर्म इज कंसीडर्ड एज द स्लाइम लेयर, ठीक है। जबकि अगर वो थिक हो जाता है और उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है, एज वेल एज वो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, देन दिस बिकम द कैप्सूल, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होगा, स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होगा, कैप्सूल का क्या फंक्शन होगा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, it is outermost layer or boundary
और बाउंड्री। It is made up of. It is made up of lipopolysaccharide और polysaccharides सैकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, सैकेराइड्स बेसिकली इनका मतलब बना होता है। अब इसकी दो फॉर्म है, अगर वो लूजली थिन लेयर की फॉर्म में अरेंज होता है तो दिस इज कंसीडर्ड एज द स्लाइम लेयर, और अगर थिक बन जाता है वो और उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड भी एसोसिएटेड हो जाता है और सेल वॉल के साथ लिंक हो जाते हैं तो दिस कंसीडर्ड एज द कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लाइकोलिक कैलिक्स हैविंग टू थिंग्स is divided in two parts. Glycolytic calyx is divided in two parts. First is the slime layer, and second is the capsule basically. ठीक है, तो slime layer पर क्या है? Slime layer it is loosely arranged thin wall, thin layer basically. It is thin layer in which polysaccharide arranged in loose manner, वो लूज मैनर में अंदर अरेंज है तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्लाइम लेयर बेसिकली। तो फंक्शन अगर देखा जाए इसका, तो फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर इज फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्ट द bacteria from loss of water, nutrients, as well as protect the bacteria from viral attack, उससे उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वायरल अटैक। ठीक है, दूसरा थिंग कैप्सूल क्या होता है? तो कैप्सूल जो है ये तो थिन लेयर था, या कैप्सूल जो होगा वो थिक लेयर है, इट इज द थिक लेयर बेसिकली। It is thick slime layer in which D-glutamic acid get associated. It present along with cell wall तो कैप्सूल का अगर फंक्शन देखें तो कैप्सूल का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, क्योंकि बैक्टीरिया जब सेल की बॉडी के अंदर जब जाता है, ठीक है, तो बॉडी के डिफेंस की जो सेल्स हैं जिनको फैगोसाइट्स बोलते हैं वो उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल एसोसिएटेड है, ठीक है, तो वो फैगोसाइट्स जो होंगे ना वो उसको अटैक नहीं कर पाती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती बेसिकली। तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जिसमें कि वो फैगोसाइट्स जो होंगी
बॉडी के डिफेंस का सेल जो होगा वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। द फिनोमेना इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? ये कैप्सूल्स जो होगा। ठीक है, तो फंक्शन अगर देखा जाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इट प्रोटेक्ट bacteria from phagocytosis और phagocytosis को हम सेल एंगल्फमेंट भी बोलते हैं। सेल एंगल्फमेंट ठीक है, तो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंटीबायोटिक्स, ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। वो केमिकल्स जो कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ कैप्सूल की जो फंक्शनिंग है, 2 फंक्शनिंग आया है। एक फंक्शनिंग तो क्या है कि वो सेल को या इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाएगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि सेल जो होगी इस बैक्टीरिया को एंगल्फ करता है। ठीक है, तो एंगल्फ करके उसको इनर साइड में, लेकिन फिर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर कैप्सूल प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया के पास तो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा फंक्शनिंग जो होगा वो उसको एंटीबायोटिक से भी प्रोटेक्ट करवाने का काम करेगा बेसिकली। तो सेल वॉल और स्लाइम लेयर जो है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो एक थिन लेयर है, ठीक है, जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स लूजली अरेंजेस इस लेयर के अंदर। ठीक है, और थिन है बेसिकली, तो उसको तो बोला स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर का फंक्शनिंग ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस नहीं होने देगा, दूसरा थिंग्स न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होने देगा, तीसरा थिंग्स बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली फ्रॉम प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरल अटैक। ठीक है, तो दिस वाज द ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। तो पूरा फंक्शनिंग अच्छे से ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट लेयर का फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज द सेल वॉल। सेल वॉल सेकेंड लेयर इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होगा ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बेसिकली। ठीक है, थिक रिजिड लेयर है। इसके अलावा 10 to 40% पार्ट है वो बैक्टीरिया का यही बनाएगा बेसिकली। ठीक है, तो और ये सेल वॉल जो होगी ना वो दोनों बैक्टीरिया का अलग अलग होगा। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अलग सेल वॉल होगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अलग सेल वॉल होगा। वो हम डिस्कस करेंगे क्यों उनको डिफरेंट अलग डिवाइड किया है बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो ये सेल वॉल है क्या? इट इज थिक लेयर, थिक एंड रिजिड लेयर, it forms 10 to 40% part of bacteria basically। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, दिस सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होगा इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट जो है, दिस इज नॉन एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। दिस इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, बात आता है कि ये जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है।
तो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, उसके अंदर दो पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, वन इज द पॉलीसैकेराइड एंड सेकंड इज द अमाइनो एसिड्स बेसिकली। तो सैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स जो होंगे, ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेन पार्ट है इस सेल वॉल का इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इट इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स, उनसे मिलके बना हुआ है। हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर दो पार्ट्स हमें मिलेगा, एक तो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होंगे और दूसरे वहां अमाइनो एसिड्स एसोसिएटेड होंगे बेसिकली, ठीक है। तो द मेन कंपोनेंट या फिर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल is made up of या मेन कंपोनेंट है उसका मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली। ध्यान रखना थोड़ा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन तो इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल बेसिकली। जो सेल वॉल होगा उसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है या पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होगा ना वो टू पार्ट्स का बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। One is polysaccharide right, and second is amino acids, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स इन द सेंस शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स दे आर शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स it include sugars like glucose, mannose and galactose and amino sugars तो जो अमाइनो शुगर्स होंगी दे आर नाम एंड नाग बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना नाम एंड नाग आर द अमाइनो शुगर। इसके अलावा कौन कौन सी शुगर से इंक्लूडेड होगी, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया बेसिकली। तो ये नाम और नाग जो है दे आर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन बेसिकली। उनका फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बेसिकली एसिड। जबकि नाग की जो फॉर्म है नाग एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन ठीक है। तो ध्यान रखना है इनको, ठीक है। यहाँ पे जो अमाइनो शुगर्स हैं दे आर द नाम एंड नाग, और नाम एंड नाग जो होंगे दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोथ नाम एंड नाग are linked together, linked by beta 1,4 glycosidic लिंकेज और बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और बॉन्ड इनसे बना हुआ है। तो इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर देना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी शुगर से इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। इसके अलावा
अमाइनो शुगर जो होंगे वो कौन से बॉन्ड से बंधा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कि बीटा 1,4 लिंकेज से दोनों अमाइनो शुगर एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड होकर दे विल फॉर्म द पॉलीमर, ठीक है। वो क्या है, पॉलीमर्स बनाएंगे बेसिकली। अमाइनो एसिड्स जो है दे आर L-alanine and D-alanine, D form of alanine, alanine basically, ठीक है। जबकि L-lysine, and acid, D glutamic acid, तो 4 अमाइनो एसिड एसोसिएटेड होंगे, और ये 4 अमाइनो एसिड जो होंगे वो टेट्रा पेप्टाइड की फॉर्म में या फिर शॉर्ट पेप्टाइड की फॉर्म में एसोसिएटेड होंगे बेसिकली उन नाम शुगर के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, उसका एक शीट बनता है, और शीट मिलके ही बनाता है वो सेल वॉल को बेसिकली, या पेप्टाइड और ग्लाइकेन को बेसिकली, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट जो है उसका पेप्टाइड और ग्लाइकेन है सेल वॉल का, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट इंक्लूडेड है, वन इज द पॉलीसेकेराइड, सेकंड इज द अमाइनो एसिड्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ अमाइनो एसिड जो होंगे इसका रोल क्या है, दे लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, to form short peptides basically। और शॉर्ट पेप्टाइड में ज्यादा जो 4 अमाइनो एसिड्स या पेंटा पेप्टाइड्स की फॉर्म में हम लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो शॉर्ट पेप्टाइड बनाएंगे, अमाइनो एसिड लिंक होके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखें, सेलुलर पेप्टाइड ग्लाइकेन का अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकेन, स्ट्रक्चर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीमर की फॉर्म, इसके अंदर इंक्लूडेड है नाम एंड नाल शुगर्स, they are the नाम एंड नाल शुगर्स जो कि आपस में जुड़ी हुई है बीटा 1,4 लिंकेज। स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन बेसिकली, ऐसे पर्दा की लिंकिंग है। यहाँ ये जो शुगर दिख रहा है, राउंडेड जो शुगर्स हैं दे आर नाम शुगर, नाम, और रेड जो शुगर है दे आर द नाल बेसिकली। नाम और नाल शुगर जो है इनके बीच में जो लिंकिंग है, द लिंकिंग इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। बताया था ना कि नाम है नाम शुगर जो भी ना वो जुड़ा हुआ है या बॉन्डेड है बाय बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू। दूसरा थिंग्स कि ये जो नाम शुगर्स हैं, इन नाम शुगर के साथ एसोसिएटेड हो गए बेसिकली अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स की फॉर्म में। यहाँ
they are amino acids. वैसे ही इस शुगर के साथ एसोसिएटेड होगी। ये नाम शुगर नाम, they are the pentapeptide bridge, pentapeptide bridge, basically bridge. Okay, this is the 4 amino acid short peptide, 4 amino acid short peptide, ठीक है। तो ऐसे क्या है, वो सीट की फॉर्म में अरेंज होती है। कौन ये नाम है नाम शुगर एज वेल एज अमाइनो एसिड्स बेसिकली। तो नाम है नाम शुगर जो होंगे, दिस इज द नाम शुगर और दिस इज नाम शुगर बेसिकली। तो यहाँ ध्यान में रखना कि जो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, चाहे शॉर्ट ब्रिज है या फिर पेंटापेप्टाइड्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द नाम शुगर, वो नाम शुगर के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे, ठीक है। जबकि नाम और नाम शुगर जो है, दिस इज नाम और दिस इज नाम। तो ये शुगर जो है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली। जबकि नाम शुगर के साथ जुड़ा हुआ है कौन, शॉर्ट पेप्टाइड 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड और एज वेल एज पेंटापेप्टाइड ब्रिज बेसिकली। तो वैसे करके ये क्या पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है, एक नाम फिर नाम फिर नाम फिर नाम, ऐसे कंटिन्यूअस रहेंगे, ऐसे फर्दर ये कंटिन्यूअस रहेंगे बेसिकली, जिसकी वजह से क्या है शीट का फॉर्मेशन होता है। वो शीट अरेंज होते हैं, दे विल फॉर्म द पेप्टाइडोग्लाइकेन्स बेसिकली, जो कि उस सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बैक्टीरिया के अंदर, जहां से वो कई बार क्वेश्चन उठाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो अमीनो एसिड का ध्यान रखना है कि अमीनो कौन कौन से एसोसिएटेड है, शुगर कौन कौन सा एसोसिएटेड है, कौन से बॉन्ड से एसोसिएटेड है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन पेप्टाइड अमीनो एसिड्स, नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होंगे बेसिकली। सम अदर अमीनो एसिड्स which associated with the peptidoglycan, yeah, associated in peptidoglycan. Then some non-proteinous इन द सेंस जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन अमीनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड। सम नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन सेल, जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे सेल वॉल। इसके अंदर फर्स्ट इज डाई अमाइनो फेमेलिक एसिड, डाई अमाइनो
फेमैलिक एसिड present in cell wall of all bacteria, all eubacteria अब डजेंट मैटर कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो, नेगेटिव एंड ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। उन सारे बैक्टीरिया के अंदर हमें ये डाई अमाइनो फेमैलिक एसिड मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, जो कि क्या है नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड है। इसके अलावा म्यूरामिक एसिड जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट मिलेगा बेसिकली। सेकेंड इज म्यूरामिक एसिड प्रेजेंटेड इन यू बैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इज टेकोइक एसिड it present only in gram positive bacteria, present only in gram positive bacteria, only in gram positive bacteria, gram positive bacteria यू बैक्टीरिया, उनके केस में हमें ये टेकोइक एसिड मिलेगा बेसिकली। यहाँ टेकोइक एसिड का जो फंक्शन होगा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट अटैक द केमिकल्स विच प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम पीएच, फ्रॉम द थर्मल चेंजेस एक्सेट्रा बेसिकली। तो यह टेकोइक एसिड जो है उसकी कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट भी है बेसिकली। तो पहले तो ध्यान होना चाहिए कि टेकोइक एसिड जो है ना इट प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया बेसिकली। टेकोइक एसिड it is the polymer of glucose plus phosphate plus alcohols बेसिकली उनका पॉलीमर, ठीक है। इट एक्ट एज, ये एक्ट करता है, इट एक्ट एज सरफेस एंटीजन बेसिकली एंड रिसेप्टर साइट बेसिकली उसकी तरह भी ये काम करता है, ठीक है। दूसरा थिंग कि इसका जो फंक्शन है टेकोइक एसिड का, तो ये जो है ऐसे केमिकल्स को अटैक करने का काम करता है जो कि उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इट अट्रैक्ट टेकोइक एसिड, इट अट्रैक्ट केमिकल्स which protect bacteria from pH, thermal changes basically ठीक है। दिस ऑल अबाउट द टेकोइक एसिड। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि सेल वॉल जो होगा सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने पार्ट्स का बना हुआ होता है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर एसोसिएटेड है, क्या लिंकिंग है उनके बीच में, ठीक है, कुछ नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स कौन कौन से, एज वेल एज टेकोइक एसिड का फंक्शनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब सेल वॉल के वो कंपोनेंट है। अब सेल वॉल जो है वो सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, या सी ग्राम भी बोलते हैं, उसने स्टेनिंग का एक मेथड डेवलप किया था। तो ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे यू बैक्टीरिया जो कि स्टेन को ले लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो स्टेन को नहीं लेते, स्टेन का मतलब होता है कलरिंग, कलर करना बेसिकली, तो जो बैक्टीरिया कलर्ड हो जाते हैं उनको तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो स्टेन नहीं लेते, ठीक है, या स्टेन को
या फिर वो कलर नहीं होते तो उनको बोलते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली। तो क्वेश्चन ग्राम ने वो जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्लासीफाई जो किया था उसके बेसिस पीछे बड़ा जो बेसिस था दैट वाज द सेल वॉल बेसिकली। ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ डिफरेंस in cell wall of gram positive and gram negative bacteria. The cell wall of gram positive and gram negative bacteria. Cell wall of gram positive and gram negative bacteria. Gram negative bacteria. ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। इसका मैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहां से आपको दिखा रहा हूं। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल के अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा एज वेल एज आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं मिलेगा। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। दिस इज थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसके अंदर एसोसिएटेड होंगे नाम एंड नार एज वेल एज अमाइनो एसिड। वो लिंकिंग जो बताया था, दिस इज थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन। ठीक है, आउटर साइड आउटर सरफेस पर किसी या आउटर रीजन में किसी टाइप से कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बना हुआ है बेसिकली अमाइनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, राइट्स प्लस अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स उनका बना हुआ है अमाइनो एसिड। तो पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड जो होंगे ना वो स्टेन को लेते हैं, वो कलर को अपटेक कर लेते हैं बेसिकली। तो जब इस बैक्टीरिया को मैं कलर करूंगा, ठीक है, या इसको स्टेनिंग करूंगा, तो कलर करने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं स्टेनिंग। तो जब उस बैक्टीरिया को मैं स्टेन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है जिसके अंदर एसोसिएटेड है पॉलीसैकेराइड एज वेल एज अमाइनो एसिड, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे अपटेक द कलर, दे अपटेक द कलर बेसिकली। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, कलर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को अपटेक कर लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, वो टेक्निक हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्टेनिंग टेक्निक होता क्या है। ठीक है, तो दिस इज द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल ध्यान रखना कि उसके केस में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, आउटर साइड में किसी टाइप का कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है बेसिकली। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होगा, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका मैं अगर सेल वॉल देखता हूं तो यहाँ थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होगा, दे आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड्स का बना हुआ है एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं
ये बाइलेयर्स की फॉर्म में है यहाँ पे, दे आर द लिपिड्स which arranged in bilayer form. ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर एक आउटर लेयर प्रेजेंट है और इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा दैट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होगा ना वो थिन है, जबकि यूबैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो था वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन था और किसी टाइप से कोई आउटर बाउंड्री उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक आउटर लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर अरेंज है, दिस इज आउटर लेयर जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है, लिपिडिक लेयर है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड्स एसोसिएटेड है। अब लिपिड्स जो होते हैं या ऑयली सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कलर को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, वो कलर को स्टेन नहीं करने देते या कलर को एक्सेप्ट नहीं करते बेसिकली। ठीक है, तो इस वजह से ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होंगे ना, उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब मैं स्टेन करूंगा, ठीक है, तो वो किसी टाइप से कलर नहीं लेंगे बेसिकली, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर देंगे उस कलर को, बेसिकली रिजेक्ट आउट कर देंगे। तो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो आउटर लेयर क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है, दिस इज थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, दिस इज थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर जो लेयर है, दिस इज made up of lipopolysaccharide, लिपोपॉलीसैकेराइड्स उसका बना हुआ सैकेराइड्स, और इसको एलपीएस भी बोलते हैं, एलपीएस। ठीक है, तो इस आउटर लेयर की वजह से ही वो क्या है, दे आर एबल टू ऑब्टेन द कलर। इट कंटेन, इसके अंदर क्या है ना, पोरेंस प्रेजेंट होंगे, चैनल्स प्रेजेंट है बेसिकली, जिसके बेसिस पे ये मटेरियल को या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होंगे उसको एग्जिट करता है और उनको एंटर करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ द पोरेंस, जो कि कहाँ है, वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे बेसिकली। ठीक है, एंट्री, एंट्री एंड एग्जिट।
जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो एंट्री करेगा स्पोरेंस के थ्रू और वेल एज यहाँ से एग्जिट भी करेगा सेल के पास जाने के लिए, ठीक है। तो उसका एंट्री साइड भी पोरेंस है और वहां से कुछ मॉलिक्यूल जो रिलीज होंगे, ठीक है, उसका साइड भी कौन है, वहां पे पोरेंस ही है बेसिकली। तो ध्यान रखना जो पोरेंस है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन जो है इट मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, इट कंटेन channels known as porins बेसिकली, पोरेंस, ठीक है। और पोरेंस का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, हाइड्रोफिलिक लो मॉलिक्यूलर वेट का जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली। तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होगा ना वो थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, दोनों के बीच में प्रेजेंट, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में प्रेजेंट बिटवीन outer layer and plasma membrane, outer layer and plasma membrane basically उनके बीच में प्रेजेंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे, विच अपटेक द कलर्स, ठीक है, विच अपटेक द स्टेन, जो स्टेनिंग ले लेते हैं दे आर कंसीडर्ड एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो स्टेन क्यों ले लेते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उनका जो सेल वॉल होगा वो सेल वॉल में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो जो कि अपटेक करते हैं कलर्स को, ठीक है। तो इसमें आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं है किसी टाइप से, ठीक है, दैट्स व्हाई दे अपटेक द कलर, ठीक है। तो इस वजह से इनको बोला है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि थिक सेल वॉल है, किसी टाइप से आउटर बाउंड्री नहीं है या आउटर लेयर एब्सेंट है बेसिकली। जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सेल वॉल जो होगा ना वो सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना वो थिन है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर प्रेजेंट है कौन, ये आउटर लेयर, और आउटर लेयर जो होगी इट इज मेड अप ऑफ द LPS लिपोपॉलीसैकेराइड्स इन द सेंस उसके अंदर लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स एसोसिएटेड है। तो लिपिडिक लेयर होने की वजह से क्या होता है कि ये अट्रैक्ट नहीं करते कलर्स को या स्टेन नहीं लेते बेसिकली, ठीक है। तो दे आर एबल टू अपटेक द कलर, ठीक है। तो आउटर जो लेयर है या आउटर जो मेम्ब्रेन है बेसिकली इसके अंदर एसोसिएटेड होंगे चैनल्स, जिन चैनल्स को हम बोल रहे हैं क्या, पोरेंस। तो पोरेंस क्या है, वो चैनल्स है जिनके थ्रू कोई भी बाहर से मॉलिक्यूल जो है, और मॉलिक्यूल भी कौन सा, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो उस सेल के अंदर एंटर करता है, एज वेल एज सम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो सेल से एज ए मेटाबॉलाइट वेस्ट रिलीज हुआ है, ठीक है, वो भी इस सेल से या इस पोरेंस से एग्जिट आउट होंगे। तो पोरेंस का फंक्शन है एंट्री का अलाउ करना और मॉलिक्यूल्स के एग्जिटेंस को अलाउ करना बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल ओवर द सेल वॉल। तो ध्यान रखना कि सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, वो बैक्टीरिया जो कि स्टेन को अपटेक कर लेते हैं दे आर कंसीडर्ड अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और विच अनेबल टू अपटेक द कलर और विच अनेबल टू स्टेन दे आर कंसीडर्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल के पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होगा तो उसकी सेल वॉल के पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, एज वेल एज आउटर लेयर प्रेजेंट है या आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है, या आउटर बाउंड्री प्रेजेंट है उनके पास बेसिकली, जिसकी वजह से क्या है, और आउटर बाउंड्री जो है इट इज मेड अप ऑफ द LPS लिपोपॉलीसैकेराइड्स बेसिकली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सेल वॉल बहुत ज्यादा है, तो कंपोनेंट ध्यान रखना कि किस किस के बने हुए हैं उसके। सेल वॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है उनमें
जो जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना हुआ है। इन द सेंस उनमें कहीं किसी टाइप से कोई सेलुलोज एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनका सेल वॉल जो है उसके अंदर एसोसिएटेड होता है सेलुलोज बेसिकली। वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, इनमें मैक्सिमम केसेस प्रोकैरियोटिक केस में। लेकिन कौन सी सेल्स ऐसी हैं या कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल जो कि उसके अंदर सेलुलोज एसोसिएटेड है, तो वहां पे जो एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम है उसकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, एज वेल एज एसिटोबैक्टर जाइलेनम जो है उसके सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जार्मोसार्सिना की सेल्स के अंदर भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो जनरली in prokaryotic cell mostly बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया cellulose is not present in cell wall, but some bacteria having cellulose in their cell wall, अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? दे आर एसिटोबैक्टर, एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर सेकेंड, एसिटोबैक्टर जाइलेनम बेसिकली, जाइमोसार्सिना, ठीक है, जाइमोसार्सिना। तो इनकी सेल वॉल के अंदर क्या है? वो सेलुलोज प्रेजेंट मिलता है, अदरवाइज सेलुलोज प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में एब्सेंट होता है बेसिकली। जनरली तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन पूछ लेता है वो कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो द आंसर विल बी द माइकोप्लाज्मा बेसिकली। तो माइकोप्लाज्मा is prokaryotes which do not have the cell wall, basically, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स था सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल होता है क्या है, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है, एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो इनर मोस्ट बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्म के क्लोज होगा, इट इज इनर मोस्ट बाउंड्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज इनर मोस्ट बाउंड्री close to the cytoplasm, basically, it present beneath the cell wall. It made up of lipoproteins, in the sense लिपिड प्लस प्रोटीन्स का बना हुआ, लिपिड प्लस प्रोटीन्स। तो लिपिड्स में लिपो तो लिपिड्स हैं और प्रोटीनियस पार्ट है, प्लस फॉस्फोलिपिड,
फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली लिपिड्स प्लस ऑलिगोसैकराइड बेसिकली सैकराइड्स मतलब शुगर भी उसके अंदर एसोसिएटेड। इट इज बाइलिपिडिक layer which is selectively permeable selectively permeable का मीनिंग क्या है कि जो बाउंड्री है वो हर मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगी सेल के पास एंटर होने के लिए, वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल जो होंगी ना उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी एंटर करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सेलेक्टिवली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी अगर पूछ लिया जाए तो वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, जनरली एस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होंगे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है वो स्टेबलाइजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एस्टेरॉल जो होते हैं वो स्टेबलाइजेशन करने का काम करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स स्टेरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल्स आर एब्सेंट, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स स्टेरॉल्स आर एब्सेंट। उनके केस में स्टेरॉल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे बेसिकली। ठीक है, बट इन सम बैक्टीरिया पेंटासाइक्लिक like molecules are present molecules present। ठीक है, और पेंटासाइक्लिक मॉलिक्यूल जो होंगे ना दे स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। दे ऑल्सो नॉन एज, ये पेंटासाइक्लिक मॉलिक्यूल जो है ना दे ऑल्सो नॉन एज हैप्नोइड्स बेसिकली। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। functions it plays a role in transportation of different molecules actively as well as passively actively और पैसिवली का मीनिंग क्या है? अगर एनर्जी को कंज्यूम करके नहीं मॉलिक्यूल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज एक्टिव, और मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी के कंजप्शन के ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, ठीक है, या आउट ऑफ सेल, द ट्रांसपोर्टेशन इज कंसीडर्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल का, एक्टिव भी और पैसिव भी बेसिकली। इसके अलावा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
उनके केस में जैसे बैक्टीरिया के केस में हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग सम एंजाइम्स, ठीक है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन which catalyzes the energy generation basically in case of prokaryotes. In prokaryotes, plasma membrane having arrangement of enzymes and electron transport chain which catalyzes energy generation or ATP synthesis or ATP synthesis अब ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो यहाँ प्रोकैरियोट के पास किसी टाइप से कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी जनरेट करना और एनर्जी का प्रोडक्शन करना। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट के केस में वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसा फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ क्यों ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है, वो रीजन क्या है उसके पीछे? द रीजन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जो उन रिएक्शंस को कैटलाइज करवाने का रोल प्ले करता है इसलिए, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड्स, मेसोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स, प्लाज्मिड्स एक्सेट्रा। थैंक यू।